फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र के करीब 13 व्यापारी संगठन एकजुटता के साथ दुकानदार के विरोध में है, जहां क्लॉथ मार्केट स्थित संगठन कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर व्यापारियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इंदौर के प्रतिष्ठित 13 व्यापारिक संगठन जिनके लगभग 8000 से ज्यादा दुकानें हैं, व्यापारियों का कहना है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के कारण उनके व्यापार पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, वहीं ट्रैफिक जाम लगने के साथ ही क्षेत्र में क्राइम भी बढ़ रहे हैं। क्लॉथ मार्केट स्थित महाराजा तुकोजी राव व्यापारिक संगठन के कार्यालय पर शहर तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन, रिटेल गवर्नमेंट संगठन इंदौर, सराफा, सोना चांदी जेवरात संगठन, बर्तन बाजार व्यापारी संघ, पीपली बाजार व्यापारी संघ, सुभाष चौक व्यापारी संघ सहित अन्य व्यापारिक संगठन के लोगों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि लंबे समय से फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के कारण इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहीं इन लोगों के कारण क्षेत्र में विवाद और क्राइम भी बढ़ रहे हैं। पीड़ित व्यापारी संगठन के लोगों ने मामले में मीडिया के माध्यम से प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सर, व्यापारिक एसोसिएशन के लोग आज फिर एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या? राजवाड़ा से कपड़ा मार्केट तक 13 व्यापारी एसोसिएशन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब ये व्यापारी के सिर के ऊपर से जब बातें जाने लगी, उसके बाद सब संगठित हुए हैं पुनः एक बार। आज व्यापार की पोजीशन ये हो गई कि हर व्यापारी अपनी रोजी रोटी से मोहताज होने की परिस्थिति में खड़ा है। सरकार के कोई भी नियम हो, हम नहीं चाहते कि सरकार कभी भी जो है किसी गरीब के पेट पे लात मारने की हमारी मंशा नहीं थी, मगर जब अति होने लगी है, जब हम व्यापारी जागरूक हुए हैं। आज हमारी करोड़ों रुपए दुकानें हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का सारा व्यापारी टैक्स भर रहे हैं, दुकानों का टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमसे भारी ठेला गुमटी वाले हो रहे हैं। और ये ठेला गुमटी वालों के कारण ना तो इनको टैक्स देना है, ना कोई खर्चा इनका। ये हमारी दुकान के बाहर और आगे खड़े होकर ये व्यापार करते हैं, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होता जा रहा है। एवं साथ में कुछ असामाजिक तत्व जो कि रजिस्टर्ड दलाल के रूप में नहीं है, वो दलाली के रूप में इस कपड़ा मार्केट में, सराफा में, शीतला माता बाज़ार में घूमते हैं। और कुछ दुकानदारों ने मिलके उनको कुछ वो 1-2-4% दुकानदार ऐसे हैं जो इनको एक लिमिट से ज़्यादा, जितना हम कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा वो दुकानदार इनको दलालियाँ देते हैं। और उसके कारण वो 100% है, जो दलाली 10 और 15% देगा वो 50-60% या नकली चीज़ पिनाएगा व्यापारी को। तो बाहर के व्यापारी उसके बाद में फिर वो उनके यहाँ से कपड़ा ले जाने के बाद इस मंडी में आने की इच्छा ही जाहिर नहीं करते हैं, जिससे हमारा व्यापार दिनों दिन कम होता जा रहा है। उससे त्रस्त होकर आज सब्जी मंडी का इतवारिया से हटाने के बाद में पूरी कपड़ा मार्केट के तीनों गेट के साइड नवीन चित्रा गली से लेके तो शीतला माता बाजार तक यहाँ तक सब्जी मंडी लगने लग गई। उससे आने जाने में सुबह 12 बजे तक तो व्यापारी अपनी दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर ही प्रवेश नहीं कर सकता है। मुख्य द्वार कपड़ा मार्केट का जो 100 वर्ष से पुराना था, महात्मा गांधी द्वार, उसको जब स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने तोड़ दिया था, उस पर एक ऐसा अतिक्रमण आसपास हो गया कि हम द्वार बनाने की परिस्थिति में नहीं है। हमने कई बार नगर निगम को सूचना दी है कि या तो आप द्वार बनवा दीजिए, अन्यथा हम हमारे पैसे से द्वार बनवा लेते हैं, जिससे जो हमारी एक कपड़ा मार्केट सिक्योरिटी थी 7 दरवाजों से, उसका मुख्य द्वार ही अगर टूटा हुआ है तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं उसके कारण। सर, आगे क्या करेंगे अब आप, क्योंकि स्थितियाँ तो काफ़ी गंभीर है, कई सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। ये आपके माध्यम से हम चाहते हैं, एक्चुअल में देखो सबसे बड़ा मीडिया रहता है। मीडिया चाहे तो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, सबको हिला सकता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को इनके तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने अलग अलग रूप में जाके इनसे कई बार सबसे बात की है। हमें आश्वासन जरूर मिलता है, बाकी उस पर ऐसी कठिन कार्रवाई नहीं होती कि वो हमेशा के लिए ये चीज़ समाप्त हो। फुटपाथ बेचने की बात आ रही है, लाखों करोड़ में फुटपाथ बेचे जा रहे हैं। ये फुटपाथ बेचने की बात जो है ये कपड़ा मार्केट के अंदर नहीं है, बाकी शीतला माता बाजार और उधर की साइड के जो व्यापारी कह रहे हैं उनके यहाँ की ये परेशानी है। शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे भी अब शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों ने चाय की दुकानें लगवा दी बाहर चढ़ाव के वहाँ पे, कोई ने सेव परमल की दुकान लगवा दी अपने सामने। अभी शुरुआत हुई है। एक बात ये भी कही गई आपके द्वारा कि सरकार पैसा लुटा रही है दोनों हाथों से, लेकिन आप नहीं सुनी जा रही है। निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा लुटाया खूब, और वापस से वो अतिक्रमण वहाँ का वहीं हो गया। सरकार ने एक जब भारतीय प्रवासी सम्मेलन किया तो गोपाल मंदिर से यहाँ तक इतना पैसा खर्च करके इतना बढ़िया रोड बनवाया, आज पुनः उस पर अतिक्रमण होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा हमारा ही लगा हुआ है ना। इस शहर में जो हम लोग टैक्स देते हैं वही पैसा लगा हुआ है, और ये शहर व्यापारिक नगरी के नाम से ही जाना जाता है, बाकी कोई नगरी नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव भी है और व्यापारी वर्ग भी कैसे देखेगा? देखो, ये चुनाव का जहाँ तक है, व्यापारियों में कोई इतना वो नहीं रहता है। मन की बात व्यापारी की कोई पहचान नहीं सकता है कभी भी।
व्यापारी किसके साथ है व्यापारी नहीं पहचान सकता मन की बात। व्यापारी चुनाव में बहुत सारे मुद्दे देखता है। हम ऐसे लोग हैं जो हम कई बार इस चीज़ों के ऊपर देखते हैं कि हम हमारे व्यापार को नहीं देखते हुए राष्ट्र को देखते हैं, शहर को देखते हैं, ये सारी चीज़। पर जब पेट के ऊपर आती तो आदमी लड़ने के लिए बिल्कुल, व्यापारी आखिरी में लड़ने के लिए बिल्कुल तटस्थ रहता है। आपका परिचय? कैलाश मुंगड़, सेक्रेटरी महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।